नाम डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। ये 5 दिवसीय अधिवेशन था। वर्तमान में अपने देश में, भारतवर्ष में खासकर कॉज ऑफ डेथ या ट्रॉमा है, हार्ट डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, कैंसर है। जिसमें से डायबिटीज़ और हार्ट से संबंधित बीमारियों का निदान एवं उपचार और इनकी रोकथाम ये बहुत आसान है। इसकी जागरूकता और इसमें जो नए नए रिसर्चेज हुए हैं वर्ल्ड लेवल पे, उन विषयों पे, उन दवाइयों पे मनन चिंतन करते हुए जो यंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए बहुत कुछ यहाँ पे सीखने, पढ़ने और जानने को मिला। आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ चाइना के बाद इंडिया में डायबिटीज़ के रोगी हैं। चाइना के ही लगभग बराबर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक, एंजाइना और सीने में दर्द की बीमारी के मरीज़ हैं। और इसके साथ साथ हमारे छोटे बच्चे 7 से 10% हमारे यहाँ भारतवर्ष के अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, जो कि बच्चों में होता है। बच्चों में दिल में, हार्ट के वाल में छेद हो जाना, हार्ट में छेद हो जाना, और हार्ट में छेद हो जाने के कारण जो शुद्ध ब्लड है वो अशुद्ध ब्लड, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है, जिसके कारण बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, उनके मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, उनके शारीरिक विकास में अवरोध आता है। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में भी यहाँ पर चिंतन, मनन और डिस्कशंस हुए हैं, पेपर्स प्रेजेंट हुए हैं। चौथा इम्पॉर्टेंट कारण है अपने देश में एक रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जिसे कहते हैं वाल्व का सिकुड़ जाना, वाल्व की बीमारी हो जाना। जैसे ही बच्चा 17-18 साल का होता है तो पता लगा उसकी सांस फूल रही है, दौड़ रहा तो दौड़ नहीं पा रहा, पैर के जोड़ों में सूजन, हाथ की कोहनियों में सूजन और सांस फूलने लगती है। जब ये बच्चे PSC, CSC या जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज पहुँचते हैं, तब चिकित्सक जब देखते हैं तो पता ये चलता है कि उनको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे हार्ट के वाल्व को प्रभावित करती है और वाल्व के डायमीटर को संकुचित कर देती है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो, यानी कि खून का बहाव रुकने लगता है, और इससे अनेक प्रकार के सांस लेने में दिक्कत होती है, और उसको भूख नहीं लगेगी, और वो उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में माइट्रल वाल्व, एआर्टिक वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, टावी, माइट्रल स्टेनोसिस, एआर्टिक स्टेनोसिस, क्या कौन कौन से वाल्व आए हैं, इन पे भी 4 विमर्श हुआ। इसके साथ साथ इस अधिवेशन में जो हमारे हार्ट अटैक के बाद एंजियोग्राफी की जाती है, एंजियोग्राफी से पता चलता है कि हार्ट की 3 मुख्य धमनियों में से कौन सी धमनी में अवरोध है, उसमें हमें किस तरह का स्टंट डाला जाता है। स्टंट डाल के जो धमनियों में खून का अवरोध हुआ है उसको हम ओपन कर देते हैं। लोग कहते हैं ना, अब जीवन में आप खुले दिल से रहते हैं, खुले मन से रहते हैं, तो आपको अपनी आर्टरी ऑपरेशन थिएटर में लेट करके नहीं खुलवानी होगी। अगर हम हमेशा हंसमुख रहते हैं, हर्षित रहते हैं, दूसरों को पॉजिटिव व्यू देते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं और स्वयं रहते हैं, अगर खुले दिल से रहते हैं, तो हमको दिल वो ऑपरेशन थिएटर में जाके नहीं खुलवाना पड़ेगा, बाईपास सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। तो ये भी फैक्टर्स बताया गया क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें हार्ट की बीमारियों से बचाते हैं। सबसे पहले नंबर पे भारतवर्ष में है हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, दूसरा है हाई शुगर डाइट, तीसरा सफ़ेद चीज़ों में मैदा, चीनी, शुगर, ये कम कर दें। 5वां है स्मोकिंग। स्मोकिंग हमें नितांततः आवश्यक है कि स्मोकिंग हम अपने देश से धीरे धीरे समाप्त करें। उसके बाद महत्वपूर्ण है अल्कोहल ड्रिंकिंग। अल्कोहल ऑल्सो कॉजेज कार्डियक डिजीजेज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इस बात की चिंतन मनन हुआ और यहाँ पे अनेक देश विदेश से आए विद्वानों ने इस बात की बड़ी जागरूकता फैलाई कि हमें स्मोकिंग, अल्कोहल और हाई फैटी डाइट और यह जो सफ़ेदी वाली चीज़ें हैं, मैदा, चीनी, नमक, इनका परहेज़ करना चाहिए। 5 ग्राम से नमक ज़्यादा ना लें। चीनी एक बैलेंस मात्रा में लें तो नुकसानदेह नहीं है, उससे ज़्यादा लेने पे हमको डायबिटीज़ होगा, लिपिड बढ़ेगा, फैट जब बढ़ता है ब्लड के अंदर तो ब्लड गाढ़ा होता है और हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। इसके साथ साथ ये बताया गया कि लेडीज़ के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी हार्ट की बीमारियाँ हो जाती हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण अनेक महिलाओं में गर्भपात की स्थिति आ जाती है। तो गर्भ के समय कौन कौन से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, जैसे लेविटोलॉल, इसको देना चाहिए, मिथाइल डोपा, इस पे भी चर्चा हुई। इन सब के साथ सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो इस अधिवेशन में दिया गया वो ये है कि हमें अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाना है। जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाना है भाई? समय पे सोना, समय पे उठना। जैसा कि अपने देश में पुरातन काल से ये था कि सूर्यास्त के बाद कम से कम खाएं और खाने और सोने के बीच में कम से कम 2.5 घंटे का अंतराल रखें। दूसरा, अपने जीवन में एक्सरसाइज, वॉक, योग नहीं समझ में आता है, प्राणायाम नहीं समझ में आता, तो कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, है ना। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बनी रहेगी, लंग्स ठीक रहेंगे तो हार्ट भी ठीक काम करेगा। इसके साथ साथ एक और संदेश उन्होंने दिया, शरीर में जब चेहरे और पैर पे सूजन हो तो आप तत्काल सतर्क हो जाइए और अपने चिकित्सक से संपर्क करें। ये दोनों हमारे गंभीर बीमारी का इंडिकेशन देती हैं। अगर चेहरे पे सूजन आ रही है, पैर में सूजन आ रही है, आप अपनी किडनी की जांच जरूर कराएं। और किडनी की जांच के लिए एक छोटा टेस्ट होता है, सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया, GFR और अल्ट्रासाउंड। उसी तरह से यदि किसी को स्लीप एपनिया, खर्राटे बहुत आते हैं, तो खर्राटे यदि 2 तरह होते हैं, एक बिना बीमारी वाले खर्राटे होते हैं, एक खर्राटे बीमारी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो बीमारी वाले खर्राटे हैं उसको स्लीप स्टडी करा के देख लें कि अमुक व्यक्ति को खर्राटा सामान्य है या ये बीमारी से संबंधित है। अगर इसको नहीं कंट्रोल किया गया तो एट्रियल फिब्रिलेशन, AF नाम की बीमारी हो जाती है। इस पे भी चर्चा हुई। इसके बाद ये बताया गया कि स्टंट के अलावा अगर हम बैलून डालें